नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हेमंत गुरु और जनहित में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा गया है कि अगर पीड़ित पक्ष किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है और वो पुलिस थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो कई बार होता है कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो अगर एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो उसके बाद पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम स्वयं एडवोकेट से जानेंगे। तो मेरे साथ हैं विजय राव एडवोकेट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर, आज ये बताइए कि अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है, कोई घटना घटती है, वो उसके संबंध में पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यदि कोई घटना घटित हुई है तो पीड़ित पक्ष को थाने पर तहरीर देनी चाहिए जी। और माना कि थाने पर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है तो पीड़ित पक्ष को एसएसपी के यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और जो सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर, उनके वहाँ भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, क्योंकि सीओ को और एसएसपी को भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश की पूरी पावर होती है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। जी, पुलिस को उच्च अधिकारी के पास जाना चाहिए। अच्छा, इसके लिए सर क्या कोई अलग से प्रार्थना पत्र देना पड़ता है उनके लिए? हाँ, बाकी इफेक्ट वही रहते हैं जो हम प्रार्थना पत्र मान लो सीओ साहब को दे देते हो, क्षेत्र अधिकारी महोदय के नाम दें, और एसएसपी साहब को दे रहे तो एसएसपी के नाम से प्रार्थना पत्र दें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उसके पास जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, वाद को रजिस्टर नहीं किया जाता है, तो उसके बाद में पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए? उसके बाद में पीड़ित पक्ष को एडवोकेट के पास जाना चाहिए और एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दे करके अपना मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। मुकदमा दर्ज हो जाता है फिर? हाँ, ये कोर्ट का विवेक है। कोर्ट जो उचित समझेगा, पेपर्स के आधार पर वो अपने आदेश को पारित करेगा। तो एफआईआर दर्ज कराएगा या कंप्लेंट केस भी दर्ज कराएगा? हाँ, वो कोर्ट कुछ भी करा सकते हैं, एफआईआर का आदेश भी कर सकते हैं, कंप्लेंट केस भी दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट का विवेक है। कोर्ट का विवेक है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि कई बार देखा गया है कि अदालत में बहुत सारे सीधे साधे लोग जाते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो बाद में ये शिकायत करते हैं कि हमें एडवोकेट अच्छा नहीं मिला और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार की अगर कोई बात होती है, अगर कोई अधिवक्ता नियुक्त करना चाह रहा है पीड़ित पक्ष, तो अधिवक्ता नियुक्त करते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले किसी व्यक्ति को एडवोकेट नियुक्त करते समय ये देख लें कि वो एडवोकेट किस प्रकार के केस लड़ते हैं, किस प्रकार के केसों की पैरवी करते हैं। फौजदारी का केस है तो ये देखें कि फौजदारी का पैरवी करते हैं। सिविल का केस है तो ये देखें क्या वो सिविल की पैरवी करते हैं। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, एक बार ये पूछ लें कि वकील साहब आप किस टाइप के केस लड़ते हैं और अपनी बातें बताएं, संतुष्ट हों। और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एडवोकेट जब आप करने आए तो 2-4 एडवोकेट से राय लें और जिनसे आप संतुष्ट हो जाएं, आप उनसे अपने केस की पैरवी करें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।